शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापति। ये यजुर्वेद के 32वें अध्याय का पहला मंत्र है। इसका ऋषि स्वयंभू ब्रह्म है और इसका देवता परमात्मा है। यहाँ पर जो तत् शब्द है वो पीछे वर्णित पुरुष की बात कर रहा है, जिस पुरुष को हमने कई प्रकार से देखा। वेद ने उसे वेदाहमेतम पुरुषम महांतम कहा। पुरुष अनेक हैं, लेकिन उस महानतम पुरुषम, तो वो पुरुष सामान्य पुरुषों से भिन्न है, जिसे हमने पुरुष विशेष कहा। जिसे अनेक स्थानों पर अनेक संबोधनों से देखा, उसके बारे में ये कह रहा है। ये वेद में, दर्शन में, मनुस्मृति में सभी स्थानों पर हमको पुरुष शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए दिखाई देता है। मनु महाराज भी पुरुष का प्रयोग ईश्वर के लिए करते हैं। रुक्माभम सर्वधिगम्यम विद्यात्तम पुरुषम परम। परम पुरुषम, वहाँ पुरुष को परम कहा है। उसकी जो विशेषताएं, जो उसकी विलक्षणताएं बताई हैं, प्रशासितारम सर्वेषाम अणीयांसम अणोरपि। उसको प्रशासक बताया है। समस्त संसार का वो शासन करने वाला है। प्रशासितारम सर्वेषाम, सर्वेषाम अर्थात जड़ है या चेतन है, मनुष्य है या प्राणी है। प्रशासितारम सर्वेषाम, वो पुरुष है, उसकी विशेषता है, वो सबका प्रशासक है। अणीयांसम अणोरपि, अणु कहते हैं सूक्ष्म को। दुनिया में बहुत सारी सूक्ष्म वस्तुएं हैं, लेकिन वो उन सबसे परम सूक्ष्म है। अणीयांसम अणोरपि रुक्माभम सर्वधिगम्यम। उस पुरुष के बारे में एक बात और कह रहे हैं, वो रुक्माभम कांतिमान है। रुक्म सुवर्ण का नाम है। चमक, कांति, वो कांति वाला है। और उसको जानने का जो उपाय है वो बताया है, सर्वधिगम्यम, सबको मिल सकता है,
लेकिन सबको अपनी बुद्धि में मिल सकता है। अपनी बुद्धि से वो जाना पहचाना जा सकता है। विद्यात्तम पुरुषम परम, उस पुरुष को जानना चाहिए। तो ये जो ईश्वर के नाम हैं, उनका आधार है गुण, कर्म, स्वभाव। अर्थात किसी भी वस्तु के कई नाम क्यों होते हैं? क्योंकि वस्तु के गुण, कर्म, स्वभाव के कारण। तो जैसे और वस्तुओं के नाम गुण, कर्म, स्वभाव से अनेक हैं, वैसे ही परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के कारण अनेक नाम हैं। यहाँ परमेश्वर को पहला जो नाम दिया है वो अग्नि दिया है। अग्नि परमेश्वर का बहुत प्रमुख नाम है, इसलिए ऋग्वेद के पहले मंत्र में अग्नि शब्द का प्रयोग है। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम। और पूरा का पूरा जो सूक्त है, इसमें भी उसी का संबोधन है, उसी का स्वरूप है। इसलिए अग्नि शब्द का जो अर्थ है, हम सामान्य रूप से अग्नि पदार्थ को, अग्नि द्रव्य को लेते हैं, लेकिन यहाँ उसके जो विशेषण हैं, उसकी जो विशेषता है, उसको यदि आप देखेंगे वो आग के लिए पर्याप्त नहीं है। अग्नि को यहाँ पुरोहित कहा है। अब पुरोहित को पुरोहित क्यों कहते हैं? पुरह कहते हैं सामने को, और हित कहते हैं रखने को। अर्थात जिसको हम आगे रखते हों, जिससे हम पूछ कर करते हों, जिससे हम अच्छे और बुरे के लिए जानना चाहते हों, तो वो हमारा आगे रहने वाला जो है व्यक्ति, वो पुरोहित होता है। तो यहाँ अग्नि को पुरोहित कहा। तो वो पुरोहित जड़ तो हो नहीं सकता। यज्ञस्य देवम, उसे यज्ञ का देव भी कहा, ऋत्विज भी कहा, होता भी कहा, और एक अंतिम जो विशेषण इसमें दिया वो है रत्नधा। रत्नों का धारण करने वाला, रमणीय पदार्थों को धारण करने वाला, संसार के उत्कृष्ट वस्तुओं को धारण करने वाला। इसके कारण यहाँ जो अग्नि शब्द है वो केवल आग का वाचक नहीं है, वो अग्नि देवता जो परमेश्वर है उसका वाचक है। ये उसका नाम उसके जो तेजोमय प्रकाशमय गुण है उसके कारण है। ईश्वर के नाम गुण के कारण, कर्म के कारण और स्वभाव के कारण। तदेवाग्नि, तदादित्य, तद्वायु, तदु चंद्रमा। तो अग्नि उसका नाम क्यों है? क्योंकि वो प्रकाश रूप है, तेज रूप है, ज्ञान रूप है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। और इसीलिए ज्ञान का जो प्रारंभ है
या जिसे हम ज्ञान कांड कहते हैं वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का ऋषि अग्नि है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है। उस ज्ञान का अधिष्ठाता होने से, ज्ञान का प्रवर्तक होने से, ज्ञान को प्राप्त करके देने वाला होने से, तो यहाँ पर जो अग्नि परमेश्वर को कहा वो प्रकाश के कारण, ज्ञान के कारण, तेज के कारण कहा। उसको आदित्य भी कहा। जैसा पहले मैंने आपसे निवेदन किया, उसके अज्ञात स्वरूप को समझने या समझाने के लिए हम संसार के ज्ञात पदार्थों का उपयोग करते हैं। तो उन पदार्थों में कुछ समानता और कुछ विषमता। तो आदित्य वो परमेश्वर का नाम है। आदित्य परमेश्वर का नाम क्यों है? आदित्य परमेश्वर का नाम इसलिए है, संसार में आदित्य सूर्य को कहते हैं। इस समस्त संसार का जो प्राण है वो सूर्य है। ये सूर्य यदि उदय नहीं होता है तो संसार की समस्त क्रियाएं रुक जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, लौटने लगती हैं। इसलिए समस्त प्राणियों का, समस्त पदार्थों के प्राण का वो धारक है, अपने में समेट लेने वाला है, इसलिए वो आदित्य है। वो परमेश्वर सूर्य के समान तेजस्वी है। वो संसार का उत्पादक है। तदेवाग्निस्तदादित्य, वो सूर्य के समान प्रखर तो है, लेकिन उसका एक नाम चंद्र भी है। सूर्य से चंद्र में जो सबसे बड़ा अंतर है, ये उष्ण है, तेज है, और चंद्र आह्लाद करने वाला है, शीतल है, आनंद देने वाला है। इसलिए संसार में जो चंद्र के गुण हैं, उन गुणों से युक्त वो परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम चंद्र भी है। परमेश्वर का एक नाम वायु है। वायु का सामान्य अर्थ होता है गति करने वाला, जो बहता है, जो चलता है। बाहर जो हम वायु देखते हैं वो गति करने वाला होने से वो शक्तिशाली है। अर्थात जितने संसार के जो काम हैं, क्रिया के साथ जो बल है, वो बल का प्रतीक है वायु। इसलिए समस्त बलों का स्वामी परमेश्वर है, इसलिए उसका नाम वायु है। उसको शुक्र इसलिए कहते हैं, शुद्ध स्वरूप है, कांतिमान है, एकदम ज्योतिर्मय है। और उसका अगला जो नाम है वो है ब्रह्म। ब्रह्म उसको हम क्यों कहते हैं? पीछे हमने देखा था, ब्रह्म शब्द देखा था, ब्रह्मा शब्द देखा था,
ब्राह्मण शब्द देखा था, इन सब के जो मूल में है वो एक ही शब्द अर्थ है, वो है बड़ा होना, सबसे ऊंचा होना, सबसे महान होना। इसलिए जहाँ जहाँ हमें इस बड़प्पन का परिचय मिलता है, उसे उसे हम उन नामों से, उन संबोधनों से अभिहित करते हैं। इसलिए परमेश्वर ब्रह्म है क्योंकि वो सबसे बड़ा है, उसका ज्ञान भी सबसे बड़ा है, इसलिए ब्रह्म एक ज्ञान का भी वाचक है। और इस ज्ञान की अधिकता के कारण, ज्ञान से बढ़े हुए होने के कारण, हम उस व्यक्ति को भी ब्रह्म या ब्रह्मा कहते हैं जो हमारे में सबसे ज़्यादा जानता है। यज्ञ के प्रसंग में जब हम किसी को ब्रह्मा कहते हैं तो वहाँ उसका यही अभिप्राय होता है कि उस समुदाय में, उस वर्ग में वो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे अधिक जानने वाला है। हमने पीछे देखा था कि इसीलिए ब्रह्म वेद को भी कहते हैं, क्योंकि ईश्वर का ही स्वरूप ज्ञान है वो, तो वो बृहत ज्ञान होने से ब्रह्म है। और हमने देखा था कि इसी ब्रह्म के कारण दो ब्राह्मण बने थे, एक जिसे पुस्तक के रूप में देखा था, अक्षर के रूप में देखा था, व्याख्यान के रूप में देखा था, और एक प्रवचनकर्ता के रूप में जिसे देखा था। दोनों में ब्राह्मणत्व इसलिए समान था कि दोनों ब्रह्म का व्याख्यान करने वाले थे। जो ब्रह्म वेद है उसका व्याख्यान करने वाला ब्राह्मण ग्रंथ है, पुस्तक है। प्रवचन भी वो वेद का ही कर रहा है, व्याख्यान वेद का ही कर रहा है, लेकिन वो वस्तु है, पुस्तक रूप है, इसलिए ब्रह्म को का व्याख्यान करने से वो ब्राह्मण है। और जो ब्रह्म का उपदेश करता है वो भी ब्राह्मण है, अर्थात जो वेद का पठन पाठन करता है, या जो वेद का प्रवचन करता है, या जो ईश्वर की चर्चा करता है, या जो ईश्वर के बारे में बोलता है, ईश्वर की उपासना करता है, या ईश्वर की उपासना सिखाता है, ये सारे गुण जिसमें हैं वो ब्राह्मण है। इसलिए यहाँ ईश्वर का जो नाम दिया वो ब्रह्म दिया, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म। वो ईश्वर ब्रह्म है, इसलिए उस परम पिता परमेश्वर को या परमात्मा को ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि वो समस्त संसार में व्याप्त है। तो इस तरह से ये शब्द उस ईश्वर के वाचक बनते हैं, कहीं गुण से, कहीं कर्म से, कहीं स्वभाव से। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा